बाद भी अभी 2012 में बुला भी चुके हैं, अल जुबैल, दमाम, रियाद और कहाँ कहाँ ले गए थे। इतना सामान तोहफे दिए मेरे मना करने के बावजूद कि मेरे पास ले जाने की गुंजाइश नहीं है। अब वो मुझे यहाँ से रात को ही दुबई जाना है, फिर दिल्ली। मैंने कहा मियाँ ये इसका बैग एंड बैगेज आप ही भिजवाइए दिल्ली या नोएडा। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे आमालनामे के दफ्तर में आ सकता है आ जाएगा, वरना यहीं छोड़ जाऊँगा, न खुद इंतज़ाम कीजिए। वो यहाँ बरस पता नहीं मीलों से कहाँ से हवाई जहाज़ लेके कल रात को 10 बजे पहुँच गए और आज यहाँ विराजमान है। एक और खूबी, एक मैंने पहली दफ़ा एक लाइब्रेरी नईम हामिद साहब की देखी। 14-15 हज़ार किताबें उलमा की, असलाफ की, नदवी, फिरंगी महली, दारुल देवबंदी, बरेलवी, हर मिजाज की किताबें और अदब की किताबें। शख्स मियाँ 15,000 किताबें एक फ़र्ज़ वाहिद की लाइब्रेरी में होना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए तौफ़ीक़ात दरकार है, ज़राए और वसाइल दरकार है। मसाइल में वसाइल कहाँ से आए? बहरहाल मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये मेरे दोस्त वासिफ़ फ़ारूक़ी एक खद्दर पोश खुरदुरे आदमी से रेशम का इजरा करवाना चाहते हैं। इनकी किताब का नाम है रेशम। अब बताइए, खुरदुरे हाथों से रेशम का इजरा। ये माशाल्लाह बहुत नए शोहरा की आवाज़ इन्होंने बुलंद की है। और लुत्फ़ ये है कि हर सिन्फ़ सुखन से ज़्यादा गज़लों को तरजीह दी है। गज़ल तो सदा सुहागन है, चाहे रुबाई हो, कता हो, हमद हो, नात हो, मरसिया हो, कसीदा हो, मुसद्दस हो, मुसल्लस हो, मुखम्मस हो, मगर मियाँ गज़ल सदा सुहागन है। तो इन्होंने गज़ल की दुल्हन को अपना कर फिर इस उम्र में भी नौशे का फिर एक सेहरा बांध लिया अपने सर पे। मैं इस किताब रेशम के इजरा पर उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आप सबका वक्त ज़ाया न करते हुए मैं फिर इरशाद मियाँ, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया और उनके साथियों को और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तमाम उर्दू के दीवाने, परवाने, फ़रज़ाने जितने यहाँ मौजूद हैं उनको सलाम मोहब्बत पेश कर कर इजाज़त चाहता हूँ। उर्दू जिंदाबाद। हज़रात, जिस तरह हज़रत गुलजार दहलवी साहब ने यहाँ फरमाया कि रेशम की रस्म रूनुमाई यहाँ अंजाम दी जाएगी। चंद लम्हे और आपको वाक़ई ज़्यादती हो रही है, लेकिन चंद लम्हों के लिए आप और इंतज़ार कीजिए। देखिए, कुदरत कुछ ही लोगों को ये फ़न अता करती है कि वो कलम अपने हाथ में लें और अपने फ़न का लोहा मनवाते चले जाएँ। जिनका अंदाज़े बयां तीर की तरह पेवस्त होने वाला हो, जिनके लफ्ज़ों पर मोतियों का गुमान हो, जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब को ये हुनर हासिल है, ये फ़न हासिल है। वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब उनका ये चौथा शेरी मजमुआ है। इससे कबल 1988 में नुकूश के नाम से उनकी गज़लों का मजमुआ मंज़र आम पर आया था। 1994 में निगाह मर्द मोमिन से नातिया मजमुआ, 2002 में मोहसिन इंसानियत के नाम से नातिया मज़ामीन और नातों का मजमुआ, और 2014 में आप सबकी तारीख़ी मौजूदगी में ये किताब यहाँ पर इसका इजरा किया जा रहा है, जिसका नाम है रेशम। इसमें गज़लें और मंजूमात शामिल हैं। मैं एक शेर उनकी नज़र करता हूँ, उन्हीं का शेर है, टाइटल कवर पर शामिल है कि लाख सुलझाता हूँ खुलती नहीं गिरहें इसकी, ज़िंदगी है मेरी उलझे हुए रेशम की तरह। जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी को तालियों से मुबारकबाद पेश कीजिए। तारीख़ी मुशायरा, तारीख़ रोटेरियम और आप सब लोगों की मौजूदगी में ये किताब, इसकी रूनुमाई यहाँ हो रही है, तो ज़ाहिर है कि लम्हा भी तारीख़ साज हो गया है। वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस अज़ीम सरज़मीन पर अज़ीम शख्सियात की मौजूदगी में उनकी किताब की रूनुमायत हो रही है। वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब पेशे से इंजीनियर हैं, अलीगढ़ से तालीम हासिल की।
लेकिन उनका फ़न ये है कि उन्होंने अपनी एहसास की नज़ाकत को बचाकर शायरी की, गज़ल की जुल्फ़ों को सुलझाया। अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब से एक मरतबा फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि बराह करम वो तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा आज के मुशायरे की निज़ामत कबूल फ़रमाएँ। जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब, आप इस्तक़बाल कीजिए। मेरी किताब की रूनुमाई हुई, ये मेरे लिए सादत और फ़ख्र की बात है। मैं ख़ास तौर पर आपके कौंसल जनरल साहब को का बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उनके हाथों से और गुलजार साहब जैसे मोतबर हाथों से ये इसकी रूनुमाई हो गई। मैं कोई बात अभी नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नाते सरवर कौनैन से ये मुशायरा पहले शुरू हो जाए ताकि आप उस माहौल में आ जाएँ जिस माहौल के मुंतज़िर हैं हम सब लोग। बहुत ज़्यादा देर सब्र नहीं करना चाहिए और यहाँ सब्र करने का फल मीठा नहीं मिलता है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। यहाँ जो सब्र है वो अज़ियतनाक हो जाता है कभी कभी, और उन अज़ियतों से मैं आपको भी बचाना चाहता हूँ और ख़ुद भी उन अज़ियतों से महफूज रहना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना अपनी इज़्ज़त और आबरू को ख़तरे में डालना होता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं सिर्फ उतनी ही बात करूँगा जितनी ज़रूरत होगी। तो आइए दोस्तों, मुझे इजाज़त दें कि न तू अरब के लिए है न तू अजम के लिए, न तू अरब के लिए है न तू अजम के लिए, एक आस्ती है तेरी ज़ात चश्मे नम के लिए। वो शख्सियत जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहकर मबूस फरमाया, उनके साए में हमें सफ़र करना है, उनकी रहमतों के साए में। ये सरज़मीन यहाँ नाज से मुशायरा शुरू होगा तो यकीनन उसके असरात पूरे मुशायरे पर मुरतब होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये सादत हासिल करने के लिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान से एक ऐसा शायर जिसके यहाँ सिलसिला है कई पुश्तों से नात गोई का, और वो मोतबर आवाज़ है डॉक्टर आफाक फ़ाखरी की। मैं बहुत मोहब्बत से, बहुत इज़्ज़त और एहतराम से गुजारिश करता हूँ डॉक्टर आफाक फ़ाखरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब में अपनी अक़ीदतों का नज़राना बशक्ल नात पेश फरमाने की सादत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएँ जनाब इनायत। वजह तख्लीक़े कौनो मकां आप हैं, वजह तख्लीक़े कौनो मकां आप हैं, वजह तख्लीक़े कौनो मकां आप हैं। या नबी रहमते दो जहां आप हैं, या नबी रहमते दो जहां आप हैं, वजह तख्लीक़ कौनो मकां आप हैं। अर्श क्या फर्श क्या शर्क़ क्या ग़र्ब, क्या अर्श क्या फर्श क्या शर्क़ क्या ग़र्ब, क्या हर तरफ ज़ौफ़शां आप हैं, हर तरफ ज़ौफ़शां क्या कहने बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हैं। या नबी रहमते दो जहां, हम गुनाहगार तीरा शबों के लिए, हम गुनाहगार तीरा शबों के लिए, हम गुनाहगार तीरा शबों के लिए। सुबह की गोया पहली अज़ां आप हैं, सुभान अल्लाह। सुबह की गोया पहली अज़ां आप हैं, अज़ां आप हैं, हम गुनाहगार तीरा शबों के। ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं आप हज़रात। सहन मस्जिद हो घर हो के बाजार हो, सहन मस्जिद हो घर हो के बाजार हो, सहन मस्जिद हो घर हो के बाजार हो। फ़क्र पेवंद की दास्तां आप हैं, फ़क्र पेवंद की दास्तां आप हैं। बहुत अच्छे या बात। नबी रहमते दो जहां आप हैं।
साहिबे अर्श होकर बड़ी बात है, साहिबे अर्श होकर बड़ी बात है, साहिबे अर्श होकर बड़ी बात है। फर्श वालों ही के दरमियां आप हैं, फर्श वालों ही के दरमियां आप हैं, क्या नबी रहे मते तो जहां। और नाते पाक का आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कम नहीं हमको एक उम्मती का शरफ, कम नहीं हमको एक उम्मती का शरफ, कम नहीं हमको एक उम्मती का शरफ, वरना हम हैं कहाँ और कहाँ आप हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हम हैं कहाँ। क्या कहने भाई आफाक भाई, वाह वाह, जी जी बहुत अच्छा है। कम नहीं हमको एक उम्मती का शरफ, कम नहीं हमको एक उम्मती का शरफ, वरना हम हैं कहाँ और कहाँ आप हैं, वरना हम हैं कहाँ और कहाँ आप हैं। मेहरबान जिस पे आफाक कोई न हो, मेहरबान जिस पे आफाक कोई न हो, मेहरबान जिस पे आफाक कोई न हो, उसके हर हाल पर मेहरबान है, उसके हर हाल पर मेहरबान आप हैं। वजह तख्लीक़ कौनो मकान आप हैं, या नबी रहमते तो जहां आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज़ीज़ान मोहतरम, नाते सरवर कौनैन के बाद मुशायरा गज़लों, नज़्मों और गीतों के हवाले के वसीले से आपके हवाले किया जा रहा है। लेकिन ये नात उस ज़ात अक़दस के लिए पढ़ी जा रही थी जिसके लिए अक़ील नोमानी कहते हैं कि तुझे सलाम तेरे ख़ानदान को भी सलाम, तुझे सलाम तेरे ख़ानदान को भी सलाम, जो तेरा ज़िक्र करे उस ज़बान को भी सलाम। तो हमें ये लोग मुबारक लोग हैं जिनकी ज़बान से वो ज़िक्र सरवर कौनैन सुनने का मौका मिलता है हम लोगों को। मैं सबसे पहले इस्तक़बाल करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहतरम इज़्ज़त माब BS मुबारक साहब, बेगम मुबारक साहिबा, डॉक्टर इरशाद साहब, जनाब जावेद आलम साहब, जनाब तैयब नगरामी साहब, जनाब अज़ीज़ क़िदवाई साहब, डॉक्टर वजाहत फ़ारूक़ी साहब, ख़ान नूरुद्दीन ख़ान शेखू मियाँ, जनाब महताब क़द्र साहब, जनाब नासिर बड़नी साहब, और हमारे जो डिप्टी काउंसिल जनरल हैं हमारे जनाब नूर रहमान शेख साहब, इन सब का मशकूर और ममनून हूँ जिनकी मोहब्बतों के वसीले से मैं आप तक पहुँचा हूँ। और सदर आली वक़ार गुलजार साहब की मौजूदगी में, उनकी सरपरस्ती में मुशायरा का सफ़र शुरू होता है। मैं किसी तरह की बहुत ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू करने का ना तो आदी रहा हूँ और ना ही मैं ज़रूरी समझता हूँ गैर ज़रूरी गुफ्तगू करना, इसलिए मैं गुरेज़ करूँगा थोड़ा सा ऐसी गुफ्तगू से जिसकी ज़रूरत ना हो। मैं आप हज़रात से सिर्फ़ ये गुजारिश मैंने पहले भी की थी कि आपका ताउन मुझे हर लम्हा दरकार रहेगा और आपका भरपूर ताउन। उसकी वजह ये मुशायरा जो है ये सिर्फ शायरी नहीं होती, जो शायर है वो अपना कलाम पढ़ता ज़रूर है लेकिन शायर के कलाम पढ़ देने से मुशायरा नहीं होता है। आपकी समातों के मेयार और आपके समातों के ज़ौक़ से मुशायरे की महफ़िल का माहौल बनता है। जो मुश्तरका हमारा अमल है, शायर अपना कलाम सुनाए, रद्द अमल आपसे आना चाहिए, तो ये मुश्तरका जो अमल है हमारा, इसको ही हम मुशायरा कहते हैं। और ये यकीनन उर्दू ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान को ये हासिल नहीं है। दुनिया में कहीं भी इतने बड़े इज्तिमा किसी अदबी ज़बान के नहीं होते हैं जितने बड़े इज्तिमात हमारे उर्दू के हवाले से इस मुशायरे की शक्ल में होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये उर्दू जिसके लिए शायर बहुत दूर अंदेश होता है, जिस सिलसिले से हैं हमारे गुलजार साहब, वहाँ दाग देहलवी ने बहुत अरसा पहले एक ऐलान किया था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग,
सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। उस ज़माने में जब ये शेर कहा गया था, उस ज़माने में सारे जहां में उर्दू ज़बान की धूम नहीं थी, लेकिन उन्हें मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था कि आने वाला अहद पूरी दुनिया में हमारी उर्दू की गूंज पैदा करेगा और ये पूरी दुनिया में यह ज़बान सुनी जाएगी, इसकी सताइश होगी, इसकी तरक्की होगी। और यकीनन ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। तो मैं यह चाहता हूँ उसी उर्दू के सिलसिले की एक नज़म पेश करने के लिए एक ख़ातून का इंतखाब मैंने किया है। वजह यह है कि आलम इंसानियत की पहली माँ इसी सरज़मीन पर आईं, और आज जो जाहिर सी बात है जो पहली माँ थी तो उन्हें पहली दादी होने का भी शरफ़ हासिल हुआ। इसीलिए इस शहर का नाम जद्दा कहा जाता है। ये हमारी दादी का दयार है। और इस यहाँ आने के बाद अगर हम किसी खातून से सबसे पहले गुजारिश नहीं करेंगे तो यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत हव्वा के इस दयार जद्दा में सबसे पहले शायरा के तौर पर एक ऐसी शायरा जो संजीदा और मतीन शायरा के तौर पर पूरी दुनिया उर्दू में मशहूर है, वो अपनी उस नज़म से इस मुशायरे का आगाज़ करें जो उन्होंने उर्दू के सिलसिले में कही है कि ज़बान उर्दू मेरा नाम। बड़ी खूबसूरत नज़म, तालियों से आप इस्तकबाल शायरा का कर सकते हैं। और उसके बाद इस नज़म के बाद ये मुशायरा आगे बढ़ेगा और यकीन है मुझे कि ये मुशायरा यकीनन कामयाबियों की मंजिलों को सर करेगा। मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी माइक पर। काबिल सद-ए-एहतराम आली जनाब BS मुबारक साहब व आली जनाब इरशाद साहब और जुमला अराकीन के हुक्म पर आज के इस अज़ीमुश्शान मुशायरे में आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। हुक्म की तामील में एक नज़्म हाज़िर कर रही हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए मैं नज़्म हाज़िर कर रही हूँ। सुने आप सब। एक गुजारिश है, चूँकि मैं इस स्टेज की बहुत छोटी शायरा हूँ, अभी तिफ़्ल मकतब हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपने मेरा हौसला बढ़ाया तो मुझे खुशी होगी। समात फरमाएं। शुक्रिया। इनायत हो जनाब मोहतरमा, इनायत फरमाएं। ज़बाने उर्दू मेरा नाम, ज़बाने उर्दू मेरा नाम, ज़बाने उर्दू मेरा नाम। प्यार मोहब्बत और यकजहती मेरा है पैगाम, ज़बाने उर्दू मेरा। बहुत अच्छा है, वाह वाह, ज़बाने क्या कहने। उर्दू मेरा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और बंद हाजिर कर रही हूँ। समात फरमाए कि आपस में मिलने जुलने की मैंने राह निकाली और साथ हवाओं के महकी मैं बनकर फूल की डाली। बहुत अच्छा, वाह। मैं ही हूँ उम्मीद कहीं पर और कहीं पर आशा, मैं क्या जानूं फिरका परस्ती, मैं तो हूँ एक भाषा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना हिंदू धर्म है प्यारा, जितना हिंदू धर्म है प्यारा, उतना ही इस्लाम ज़बाने उर्दू। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। उर्दू मेरा नाम। बहुत अच्छे। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हासिल हुई कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं अगला बंद हाजिर कर रही हूँ इसी उम्मीद पर। समात फरमाए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं फिर हाजिर करती हूँ कि आपस में मिलने जुलने की मैंने राह निकाली, साथ हवाओं के महकी मैं बनकर फूल की डाली। मैं ही हूँ उम्मीद कहीं पर और कहीं पर आशा, मैं क्या जानूं फिरका परस्ती, मैं तो हूँ एक भाषा। बहुत अच्छे। जितना हिंदू धर्म है प्यारा,
जितना हिंदू धर्म है प्यारा उतना ही इस्लाम ज़बाने उर्दू मेरा नाम, वाह वाह। उर्दू मेरा नाम। और अगला बंद सुने कि कत्ल किया हालात ने लेकिन आज भी हूँ मैं जिंदा। आए है, आहा, वाह। कत्ल किया हालात ने लेकिन आज भी हूँ मैं जिंदा। देख के मेरे लब पे तबस्सुम कातिल हैं शर्मिंदा। बहुत अच्छा है भी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कि कत्ल किया हालात ने लेकिन आज भी हूँ मैं जिंदा। देख के मेरे लब पे तबस्सुम कातिल हैं शर्मिंदा। जैसा मेरा रेशमिया चल वैसी मेरी बिंदी। मैं भी इसी धरती पर जन्मी मेरी बहन है बहुत अच्छा है, हिंदी। आहा आहा भाई, वाह 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 चाहा वाह। तो वाह। लोगों ने लेकिन आहा, चाहा तो लोगों ने लेकिन हो न सकी बदनाम ज़बान। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। मेरा नाम ज़बान क्या कहने भाई तरन्नुम कानपुरी, वाह वाह वाह। मेरा नाम। और इस बंद पर भी आप सबकी तवज्जो चाहूंगी, समात फरमाए कि यही का है पैमाना मेरा, यही का है मैं खाना। और जिसने मेरी हकीकत जानी उसने गैर न जाना। आहा, आहा, गांधी और नेहरू ने मुझको दिल में इज्जत दी है। भूल नहीं सकती हूँ कभी मैं इतनी मोहब्बत दी क्या है। कहने, क्या कहने। अपनी तकरीरों में लिया है, अपनी तकरीरों में लिया है इन दोनों ने काम ज़बाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, क्या कहने। क्या अच्छी नज़्म है भाई, वाह वाह वाह, उर्दू मेरा नाम। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हासिल हुई, बड़ी मोहब्बतें मिली मुझे, बहुत खुशी हासिल हुई। समात फरमाए। और ये नज़्म का आखिरी बंद हाजिर कर रही हूँ, सुने आप सब कि गंगा जमुना के पानी से अपना तन मन धोया। और जब जब मेरी धरती रोई मेरा दिल भी रोया। बहुत अच्छे, वाह। मुझ में है भारत की खुशबू, मुझ में है सच्चाई। अशफाकुल्ला और बिस्मिल है दोनों मेरे शहदाई। वाह वाह वाह, इन दोनों का मुझसे पूछो, इन दोनों का मुझसे पूछो रुतबा और मकाम ज़बाने। वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने। उर्दू मेरा आहा, आहा, ज़बाने, उर्दू बहुत अच्छा है, बहुत मैं- अच्छा है। मैं हाजिर कर रही हूँ, पढ़िए भाई बंतवा, आपका हुक्म सर आंखों पर मैं हाजिर कर रही हूँ। बहुत अच्छे। जितनी अच्छी हाँ, नज़्म हमारे है बड़े उतनी भाई, अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों मैं आपका। हमारे बड़े भाई ताहिर फराज साहब भी मुझे हुक्म दे रहे हैं इसी बन के लिए, आपका हुक्म सर आंखों पर सुने कि गंगा जमुना के पानी से अपना तन मन धोया। और जब जब मेरी धरती रोई मेरा मन भी- मेरा दिल भी रोया। मुझ में है भारत
भारत की खुशबू मुझ में है सच्चाई, अशफाकुल्लाह और बिस्मिल हैं दोनों मेरे शहदाई। इन दोनों का मुझसे पूछो, इन दोनों का मुझसे पूछो रुतबा और मकाम। बहुत अच्छे, ज़बाने वाह। उर्दू मेरा नाम, ज़बाने उर्दू मेरा नाम, ज़बाने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं एक बात की वजाहत कर दूं महताब भाई, एक बात की वजाहत कर दूं। मोहतरमा को मैंने उनके मनसब पर नहीं आवाज़ दी थी, आगाज़ इस नज़्म से करवाने के लिए मैंने उनसे गुजारिश की थी। मुशायरे का आगाज़ वो जब अपने मनसब पे, अपने मकाम पर अपनी शायरी पेश करेंगी तो जितना जी चाहेगा आप उनसे जितनी गज़लें सुनना चाहेंगे उतनी गज़लें समात करेंगे। मैंने आगाज़ में ये इस नज़्म का ख़ास तौर पर इंतखाब किया था कि मोहतरमा अगर इस नज़्म से मुशायरा शुरू करेंगी तो हमारे पूरे मुशायरे का वक़ार भी बढ़ जाएगा और आगाज़ से हमें इसके अंजाम का अंदाज़ा होने लगेगा। तो यकीनन आपने मेरी तवक्कुआत पर मुकम्मल तौर पर आपने साथ दिया है मेरा, बहुत मशकूर ममनून हूँ। आइए दोस्तों, मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी ने आगाज़ कर दिया है मुशायरे का और उर्दू के कसीदे से किया है। तो उर्दू यकीनन हमारी दिल से लेकर हमारे पूरे वजूद तक हमारे उर्दू का बड़ा अहम किरदार है। इसमें हिंदुस्तान के ही नहीं हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी मौजूद होंगे, हमारे बांग्लादेश के भी बहुत सारे दोस्त होंगे। ये हिंदुस्तान का ही जो शोरा का इंतखाब किया गया है, इसमें पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी है। हर इलाके से यहाँ शायर तशरीफ़ लाए हैं। वो स्कूल जो उर्दू के स्कूल्स हैं उसमें दिल्ली, लखनऊ, रामपुर तो इस इलाके के हैं, लेकिन हैदराबाद बहुत अहम स्कूल इसलिए है कि वो कुली कुतुब शाह और वली दक्कनी का इलाका है जहाँ उर्दू की बुनियाद डाली गई है। और उर्दू की बुनियाद जब वहाँ पड़ी तो उसके बाद हमारे अकाबरीन ने यह उर्दू की यहाँ परवरिश की है इन इलाक़ों में। तो बुनियाद है हैदराबाद। मैं ये चाहता हूँ कि उसी बुनियाद से मुलाकात की जाए और एक ऐसा शायर उस इलाके से, दक्कन के इलाके से हमारे दरमियान है जो जिनकी गज़ल सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके दिल की तर्जुमानी करते हुए उनके अल्फाज, आपकी दिल की तर्जुमानी करते हुए उनके मिसरे, आपकी दिल की तर्जुमानी करते हुए उनके अशार और मुकम्मल शायरी ऐसा लगेगा जैसे आपकी अपनी तर्जुमान बनकर आपके सामने आई है। वो शायर हैं जनाब अशफाक असफ़ी जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। मैं जिस तरह दक्कन में उर्दू की बुनियाद रखी गई थी, मैं इस मुशायरे की बुनियाद जनाब अशफाक असफ़ी के कलाम से रखना चाहता हूँ। देखता हूँ ये इमारत कितनी बुलंद होती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, इस मुशायरे की इब्तिदा डॉक्टर आफाक फ़ाखरी साहब की नात पाक से हुई है और जब वो नात पढ़ रहे थे तो मुझे इस सरज़मीन के तक़द्दुस का बार बार एहसास हो रहा था। तबीयत यूँ कह रही थी कि पिंजरे में परिंदा है कि पर तोल रहा है, पिंजरे में परिंदा है कि पर तोल रहा है, तैबा की तरफ उड़ने को दिल बोल रहा है। बहुत अच्छा है। अरे वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, पिंजरे में परिंदा है कि पर तोल रहा है, तैबा की तरफ उड़ने को दिल बोल रहा है। वाह, क्या क्या ना सुने नाम समात ने हमारी, एक नाम मगर कान में रस घोल रहा है। आए है। आहा आहा। आइए मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ गज़ल के हवाले से। जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आएंगे मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। एक मतलब अर्ज़ यूँ किया है कि मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि लोग जो पैकरे ईमान बने रहते हैं, लोग जो पैकरे ईमान बने रहते हैं, लोग जो पैकरे ईमान बने रहते हैं वो फ़कीरी में भी सुल्तान बने रहते हैं। बहुत अच्छा है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है अशफाक साहब। हाँ, शुक्रिया। जिंदाबाद। लोग जो पैकरे ईमान बने रहते हैं वो फकीरी में भी सुल्तान बने वो रहते हैं। फ़कीरी में भी सुल्तान बने रहते हैं।
फैसलों में न दिखाओ कभी जानिबदारी, फैसलों में न दिखाओ कभी जानिबदारी, फैसले सदियों का उन्वान बने रहते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। आहा, फैसलों में न दिखाओ कभी जानिबदारी, फैसले सदियों का उन्वान बने रहते हैं। झूठ से नफा कमाने की गलत फहमी से, झूठ से नफा कमाने की गलत फहमी से रिस्क घट जाने के इम्कान बने रहते हैं। आहा, 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 वाह वाह वाह। झूठ से नफा कमाने की गलत फहमी से रिस्क घट जाने के इम्कान बने रहते हैं। लोग जो पैकरे ईमान बने रहते हैं वो फकीरी में भी सुल्तान बने रहते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। एक मतलब चंद शेर अर्ज करता हूं। मतलब यूं अर्ज किया कि जब कमी सदका व खैरात में आ जाएगी, जब कमी सदका व खैरात में जब कमी सदका व खैरात में आ जाएगी, घर तो घर बस्ती भी आफात में आ जाएगी। क्या कहने भाई, वाह। जब कमी सदका व खैरात में आ जाएगी, जब कमी सदका व खैरात में आ जाएगी, घर तो घर बस्ती भी आफात में आ जाएगी। अपने असलाफ के अहवाल जरा गौर से पढ़, अपने असलाफ के अहवाल जरा गौर से पढ़, फिर से गर्मी तेरे जज्बात में आ जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। आहा, क्या कहने। जब कमी सदका व खैरात में आ जाएगी, घर तो घर बस्ती भी आफात में आ जाएगी। अपने असलाफ के अहवाल जरा गौर से पढ़, फिर से गर्मी तेरे जज्बात में आ जाएगी। सब्र कर, धूप में कांटों से मोहब्बत कर ले, फसलें गुलानी है बरसात में आ जाएगी। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हजरीत। एक मतलब चंद शेर और पढ़ता हूं मैं, फिर से पढ़ रहा हूं, देखें आप। जब कमी सदका व खैरात में आ जाएगी, घर तो घर बस्ती भी आफात में आ जाएगी। अपने असलाफ के अहवाल जरा गौर से पढ़, फिर से गर्मी तेरे जज्बात में आ जाएगी। सब्र कर, धूप में कांटों से मोहब्बत कर ले, फसलें गुलानी है बरसात में आ जाएगी। वाह वाह वाह। फसलें गुलानी है बरसात में आ जाएगी। एक मतलब चंद शेर देखें आप कि कितने तूफान छुपाया है समंदर देखो, कितने तूफान छुपाया है समंदर देखो, मेरी आंखों से मेरे दिल में उतर कर देखो। कितने तूफान छुपाया है समंदर देखो, मेरी आंखों से मेरे दिल में उतर कर देखो। कितना जोशीला है मुझ में मेरी मंजिल का जुनूं, 2 कदम आओ मेरे साथ तो चल कर देखो। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। कितना जोशीला है मुझ में मेरी मंजिल का जुनूं, वाह वाह वाह। 2 कदम आओ मेरे साथ तो चलकर देखो। खुद के बारे में जो सोचोगे घुटन सी होगी, जिंदगी चाहो तो लोगों में बिखर कर देखो। वाह वाह वाह। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। खुद के बारे में जो सोचोगे घुटन सी होगी, जिंदगी चाहो तो लोगों में बिखर कर देखो, जिंदगी चाहो तो लोगों में बिखर कर देखो। एक मतलब मुझे और यूं याद आया कि मतलब यूं याद आया कि वो गजल का मतलब है, पूरी गजल इनायत बगौर समात करें आप। फरमाए जनाब। मैं आपकी भरपूर तवज्जो का इस गजल पे तालिब हूँ, मतले से आखिर भरपूर तवज्जो हासिल मतलब है यूं आपकी। अर्ज कर रहा हूँ, देखें आप कि एक मतलब 2-3 शेर मुझे और भी याद आ रहे हैं। देखें, दिलों पर उसका कब्जा है, दिलों पर उसका कब्जा है, किसी से जोड़ देता है। क्या कहने। दिलों पर उसका कब्जा है, किसी से जोड़ देता है।
ये इंसान कितना नादां है, दिलों को तोड़ देता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। दिलों पर उसका करें? कब्जा है, किसी से जोड़ देता है। बहुत ये अच्छी। इंसान कितना नादां है, दिलों को तोड़ देता है। पकड़ उसकी कभी तो एक खता पर भी नहीं छूटती, अता पर जब वो आता है खताएं छोड़ देता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। क्या करें? दोस्तों ये शायरी अगर पसंद हो तो जोरदार एक मर्तबा तालियां बजाएं आप इसमें शायरी की कामयाबी के लिए। यकीनन पसंद है। पेश कर रहा हूं, समाज करें कि दिलों पर उसका कब्जा है, किसी से जोड़ देता है। ये इंसान कितना नादां है, दिलों को तोड़ देता है। पकड़ उसकी कभी तो एक खता पर भी नहीं छूटती, अता पर जब वो आता है खताएं छोड़ देता है। मुखालिफ हो हवा तब भी दिया अपना जलाता हूं, मेरा मालिक करम से रुख हवा का मोड़ देता है। वाह 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 वाह। मैं क्या मुखालिफ हो हवा तब भी हाँ दिया अपना जलाता हूं, मेरा मालिक करम से रुख हवा का मोड़ देता है। मेरा मालिक करम से रुख हवा का मोड़ देता है। दोस्तों जिस गज़ल के बारे में मैं आपसे कहा था वो गज़ल पेश कर रहा हूँ। गज़ल का मतलब यूँ अर्ज़ किया है, देखिए आप के बतौर ख़ास मतलब यूँ है कि वो सजदा कर के मुनव्वर जबीन हो जाए। अरे वाह, क्या मिसरा ही बहुत अच्छा है भाई। वो सजदा करके मुनव्वर जबीन हो जाए। वो सजदा कर के मुनव्वर जबीन हो जाए, तेरी जबीन से रोशन जमीन हो जाए। आहा क्या कहने, वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा है भाई। वो सजदा कर कि मुनव्वर जबीन के हो जाए। मुनव्वर जबीन हो जाए, तेरी जबीन से रोशन जमीन हो जाए। दोस्तों मैं शेर के दरमियान में तमहीद नहीं करता, लेकिन दिल्ली का वाक़या आपके सामने शेर, अगर मैं सही हूं आपकी नुमाइंदगी में तो इसकी दुआएं चाहूंगा। शेर देखें आप। वो सजदा कर के मुनव्वर जबीन हो जाए, तेरी जबीन से रोशन जमीन हो जाए। हवस की आग उसे छू सके कहां मुमकिन, हवस की ये आग। बेटी कौम की पर्दा नशीन हो जाए। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। क्या अच्छा मैसेज है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। शायरी से ये काम भी लिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा शेर सुनाया आपने जनाब अशफाक, वाह वाह वाह, क्या कहने। इस्लाह मुआशरा का अमल शायरी के हवाले से किया जा रहा है, बहुत अच्छा है, वाह मैं वाह, आपकी पूरी खिदमत करूंगा, पूरी। बहुत अच्छा है। वो सजदा कर के मुनव्वर जबीन हो जाए, हाँ तेरी जबीन से रोशन जमीन हो जाए। हवस की आग उसे छू सके कहां मुमकिन, वाह वाह वाह। ये बेटी कौम की पर्दा नशीन हो जाए, ये बेटी कौम की पर्दा नशीन हो जाए। सिवाय तेरे किसी से भी कुछ नहीं होता, इसे एक बात का दिल को यकीन हो जाए। क्या कहने भाई, क्या अच्छी शायरी हो रही है भाई, वाह 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 भाई, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे। हवस की आग उसे छू सके नहीं मुमकिन, ये बेटी कौम की पर्दा नशीन हो जाए। सिवाय तेरे किसी से भी कुछ नहीं होता, सिवाय तेरे किसी से भी कुछ नहीं होता, इस एक बात का दिल को यकीन हो जाए। दोस्तों इस शेर तक अगर आप पहुंच जाएं तो मैं अपनी बड़ी कामयाबी समझूंगा। इस शेर तक भी पहुंचे आप। सिवाय तेरे किसी से भी कुछ नहीं होता, इस एक बात का दिल को यकीन हो जाए, इस एक बात का दिल को यकीन हो जाए। फकत खुशी ही नहीं गम भी है अता उसकी, क्या कहने, फकत खुशी ही नहीं, फकत खुशी ही नहीं गम भी है अता उसकी, समझ में आए तो दुनिया हसीन हो जाए। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। फकत खुशी ही नहीं गम भी है अता उसकी, जो तख्त ताज को ठोकर पे रख रहा होगा,
खुदा करे वही गद्दी नशीन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक दूसरी गजल के चंद शेर आपके सामने पेश करता हूँ। पेश करूँ मैं? अरे नहीं भाई, बहुत जोरदार अच्छा, तालियां बजाएं एक बेहतरीन शायरी हो रही है साहब, क्या कहने, वाह वाह। मोहतरम गुलजार दहलवी साहब नवाज रहे हैं, ये सनद की हैसियत है। मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। दोस्तों देखें गज़ल का मतलब यूँ है कि सुर्खरुई का वो सामान तलब करता है। सुर्खरुई का वो सामान तलब करता है। सुर्खरुई का वो सामान तलब करता है, रोज बढ़ता हुआ ईमान तलब करता है। क्या कहने, मतलब यूं था, सुर्खरुई का वो सामान तलब करता है, रोज बढ़ता हुआ ईमान तलब करता है। बरकतें जिसको उतरने का यकीन हो जाए, रोज रो रो के वो मेहमान तलब करता है। बहुत अच्छा है भाई, अरे वाह 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 वाह, आहा वाह वाह। बरकतें जिसको उतरने का यकीन हो जाए, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई। हाँ क्या कहने भाई, वाह क्या अच्छे अंदाज से शेर कहा आपने, वाह। सुर्खरुई का वो सामान तलब करता है, रोज बढ़ता हुआ ईमान तलब करता है। बरकतें जिसको उतरने का यकीन हो जाए, रोज रो रो के वो मेहमान तलब करता है। और इस शेर तक पहुंचे दोस्तों कि रोज रो रो के वो मेहमान तलब करता है। प्यास की हद पे हुकूमत के इवज में पानी। ताहिर भाई, प्यास की हद पे हुकूमत के इवज में पानी। प्यास की हद पे हुकूमत के इवज में पानी, एक दुर्वेश से सुल्तान तलब करता है। प्यास की हद पे हुकूमत के इवज में पानी, एक दुर्वेश से सुल्तान तलब करता है। तू जो मिल जाए तो नींदें भी करेगी गारत, दुनिया तुझको कोई नादान तलब करता है। दुनिया तुझको कोई नादान तलब करता है। आखिर में एक गज़ल और पढ़ता हूँ मैं, इसके बाद फिर आपका हुक्म। देखें मतलब, देखें, फरमाइए जनाब। मतलब यूँ अर्ज किया है कि किसी मासूम पर इल्ज़ाम शहादत के बगैर, किसी मासूम पर इल्ज़ाम शहादत के बगैर, आप तमाम हालात से वाकिफ़ लोग, एक लफ्ज़ की कोई तमहीद नहीं, हर इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं, सब अपने इलाके को सामने रखें, मेरा मतलब समाप्त करें। फरमाए। किसी मासूम पर इल्ज़ाम शहादत के बगैर, दावा कुछ काम ना आएगा दलालत के बगैर। दावा कुछ काम ना आएगा दलालत के बगैर, तरो ताज़ा तो हुआ जिस्म ग़िज़ाओं से मगर। तरो ताज़ा तो हुआ, तरो ताज़ा तो हुआ जिस्म ग़िज़ाओं से मगर, रूह बीमार सी रहती है इबादत के बगैर। बहुत अच्छा है भाई, वाह क्या कहने। दोस्तों इस शेर पे जैसी दाद आनी चाहिए थी, आपने वैसी दाद नहीं दी। मैं एक मरतबा फिर पढ़ता हूं। हाँ दोबारा पढ़ के एक मरतबा फिर उनको बेदार कीजिए आप। किसी मासूम पर इल्ज़ाम शहादत के बगैर, दावा कुछ काम ना आएगा दलालत के बगैर। तरो ताज़ा तो हुआ जिस्म ग़िज़ाओं से मगर, रूह बीमार सी रहती है इबादत के बगैर। दर्द अपनों को दिया जाता है गैर